ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप अभी तुम्हारी पालना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, घर बैठे राय दे रहे हैं, तो कदम कदम पर राय लेते रहो, तब ऊंच पद मिलेगा। प्रश्न है, सजाओं से छूटने के लिए कौन सा पुरुषार्थ बहुत समय का चाहिए? उत्तर है नष्टो मोहा बनने का। किसी में भी ममत्व न हो। अपने दिल से पूछना है, हमारा किसी में मोह तो नहीं है। कोई भी पुराना संबंध अंत में याद न आए। योग बल से सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं, तब ही बगैर सजा ऊंच पद मिलेगा। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, बाप कहते हैं मैं तुमको पढ़ाकर सुखी बनाता हूँ, फिर मैं अपने निर्वाण धाम में चला आता हूँ। अभी तुम बच्चे सतो प्रधान बन रहे हो, इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है। बगैर कोड़ी खर्चा 21 जन्म के लिए तुम विश्व के मालिक बनते हो। पाई पैसे भेज देते हैं, वह भी अपना भविष्य बनाने। कल्प पहले जिसने जितना खजाने में डाला है उतना ही अब डालेंगे, न जास्ती न कम डाल सकते। दूसरी पॉइंट, तुम बगैर कोई फिक्र के अपनी गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हो। तुम बच्चों को बहुत खुशी में रहना चाहिए और फिर नष्टो मोहा भी बनना है। यहाँ नष्टो मोहा होने से फिर तुम वहाँ मोह जीत राजा रानी बनेंगे। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी है, अब वापस जाना है, फिर इसमें ममत्व क्यों रखें? कोई बीमार होता है, डॉक्टर कह देते हैं केस होपलेस है, तो फिर उनसे ममत्व निकल जाता है। समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती है। तीसरी पॉइंट, अभी बाप कहते हैं तुम नष्टो मोहा बनो। अपनी दिल से पूछना है, हमारा किसी में मोह तो नहीं है, नहीं तो वह पिछाड़ी में याद जरूर आएंगे। नष्टो मोहा होंगे तो यह पद पाएंगे। स्वर्ग में तो सब आएंगे, वह कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है सजा न खाकर ऊंच पद पाना। योग बल से हिसाब किताब चुकतू करेंगे तो फिर सजा नहीं खाएंगे। पुराने संबंधी भी याद न पड़े। अभी तो हमारा ब्राह्मणों से नाता है, फिर हमारा देवताओं से नाता होगा। अभी का नाता सबसे ऊंच है। चौथी पॉइंट, अभी तुम ज्ञान सागर बाप के बने हो। बाप से वर्षा मिलता है तब तो बाप के साथ लव है ना। बाप द्वारा स्वर्ग की बादशाही मिलती है, उनका यह रथ मुकर्रर है। भारत में ही भागीरथ गाया हुआ है, बाप आते भी भारत में हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में अभी 84 जन्मों की सीढ़ी का ज्ञान है। तुम जान चुके हो यह 84 का चक्र हमको लगाना ही है। 84 के चक्र से छूट नहीं सकते हैं। पांचवी पॉइंट, तुम जानते हो कि सीढ़ी उतरने में बहुत टाइम लगता है, चढ़ने में सिर्फ यह अंतिम जन्म लगता है। इसलिए कहा जाता है तुम त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी बनते हो। पहले तुमको यह पता था क्या कि हम त्रिलोकीनाथ बनने वाले हैं? अभी बाप मिला है, शिक्षा दे रहे हैं, तब तुम समझते हो। बाबा के पास कोई आते हैं तो बाबा पूछते हैं, आगे इस ड्रेस में इसी मकान में कभी मिले हो? कहते हैं हाँ बाबा, कल्प कल्प मिलते हैं। तो समझा जाता है ब्रह्मा कुमारी ने ठीक समझाया है। छठी पॉइंट, मनुष्य बाप के लिए कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, तो फिर बच्चे कहाँ से आएंगे? तो वह भी नाम रूप से न्यारे हो जाएं। अक्षर जो कहते हैं बिल्कुल रोंग। जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा उनकी ही बुद्धि में बैठेगा। प्रदर्शनी में देखो कैसे कैसे आते हैं,
कोई तो सुनी सुनाई बातों पर लिख देते हैं कि यह सब कल्पना है, तो समझा जाता है यह अपने कुल के नहीं है। 7वीं पॉइंट, ऐसे भी नहीं, ड्रामा में पुरुषार्थ करना होगा तो करेंगे, यह कहना रोंग है। ड्रामा को पूरा नहीं समझा है, उनको फिर नास्तिक कहा जाता है। वे बाप से प्रीत रख न सकें, ड्रामा के राज को उल्टा समझने से गिर पड़ते हैं। फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। विघ्न तो अनेक प्रकार के आएंगे, उनकी परवाह नहीं करनी है। बाप कहते हैं जो अच्छी बातें तुमको सुनाते हैं वह सुनो। 8वीं पॉइंट, बुद्धि में है अब 84 का चक्र पूरा होता है, अब जाना है अपने घर। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। तुम पति तो जा नहीं सकते हो, पहले जरूर साजन चाहिए, पीछे बारात। गाया हुआ भी है भोलानाथ की बारात, सबको नंबरवार जाना तो है। इतना आत्माओं का झुंड कैसे नंबरवार जाता होगा। मनुष्य पृथ्वी पर कितनी जगह लेते हैं, कितना फर्नीचर जागीर आदि चाहिए। आत्मा तो है बिंदी, आत्मा कितनी छोटी जगह लेती है। 9वीं पॉइंट, बाप की प्रत्यक्षता तब होती है जब लड़ाई शुरू होती है, फिर कोई आ भी नहीं सकते हैं। तुम जानते हो यह अनेक धर्मों का विनाश भी होना है। पहले पहले एक भारत ही था और कोई खंड नहीं था। अभी तुम्हारी बुद्धि में भक्ति मार्ग की भी बातें हैं। बुद्धि से कोई भूल थोड़ी जाता है, परंतु याद रहते हुए भी यह ज्ञान है भक्ति का पार्ट पूरा हुआ, अब तो हमको वापस जाना है। घर जाने लिए तो खुशी होनी चाहिए ना। 10वीं पॉइंट, तुम बच्चों को समझाया है तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है। तुम 2 पैसे इस राजधानी स्थापन करने में लगाते हो, वह भी जो करते हो हूबहू कल्प पहले मिसल। हमको अपना फिक्र करना है, बाकी और बातों की हम फिक्र ही क्यों करें। कैसे सजा खाएंगे, क्या होगा, इसमें हमारा क्या जाता है। यह है स्पिरिचुअल नेचर की ओर। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए मिलती है। ऊपर में नाम लिख दो, रूहानी नेचर की ओर लाइट हाउस बनो। 11वीं पॉइंट, बाप जानते हैं मैं आत्माओं को पढ़ा रहा हूँ, ऐसे तुम बच्चे भी आत्माभिमानी बनने की मेहनत करो। मुख से शिव शिव भी कहना नहीं है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। देह अभिमान में आने से कुछ न कुछ विकर्म होगा, फिर 100 गुना पाप बन जाता है। बाबा आया है तो लिफ्ट की भी इन्वेंशन निकली है। यह भी लिफ्ट है जो मुक्ति और जीवन मुक्ति में 1 सेकंड में जाते हैं। वरदान है किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। विस्तार है, जैसे बाप में निश्चय है वैसे स्वयं में और ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय हो। स्वयं में यदि कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं। इसलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जम्स अपने अंदर प्रवेश होने नहीं देना। साथ साथ जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव हो, वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनो तो विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। स्लोगन है, जिसका बाप और सेवा से प्यार है उसे परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। अच्छा, ओम शांति।